हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की हॉर्नबिल की पोएम थर्ड द वॉइस ऑफ द रेन। पढ़ते हैं अबाउट द पोइट। वाल्टर विटमैन वाज एन अमेरिकन पोइट, एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट. Whitman is among the most influential poet, is often called as the father of free verse. Born 31st May 1819, West Hills, New York, UK. Died 26 March 1892, Camden, New Jersey, UK. Poem Leaves of Grass, Song of Myself, O Captain, My Captain. तो वाल्टर विटमैन वाज एन अमेरिकन पोइट. वाल्टर विटमैन जो थे वो एक अमेरिकी पोइट थे, एसेइस्ट निबंधकार थे, एंड जर्नलिस्ट और पत्रकार थे. विटमैन इज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोइट. विटमैन उन महान इन्फ्लुएंशियल कहते हैं जो प्रभावशाली होते हैं, उन प्रभावशाली कवियों में से एक थे जिन्हें इज ऑफन कॉल जाना जाता था एज द फादर ऑफ फ्री वर्ड्स के पिता के रूप में. वॉर्न, इनका जन्म कब हुआ था? 31 मई यानी 31 मई 1819 को वेस्ट हिल्स, न्यूयॉर्क, यूके में. और ये इनकी डेथ कब हुई थी? 26 मार्च 1892, कैमडन, न्यू जर्सी, यूके में. ये किन किन पोएम्स के लिए जाने जाते हैं? लीव्स ऑफ ग्रास, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ओ कैप्टन, माई कैप्टन. अब पढ़ते हैं अबाउट दी पोएम यानी सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन इज रिटन बाई Walter Whitman. It is a conversation between the poet and the rain. In this poem, the rain is personified as a speaker that engages in a dialogue with the reader, describing its impact on the world. ये जो पोएम है आपकी द वॉइस ऑफ द रेन इज रिटन लिखी गई है बाय वाल्टर विटमैन के द्वारा. इट इज़ अ कन्वर्सेशन, ये एक बातचीत है, एक वार्तालाप है बिटवीन द पोइट, कवि के बीच में, एंड द रेन और बारिश के बीच में, वर्षा के बीच में. इन दिस पोएम, इस कविता में द रेन इज पर्सोनिफाइड, पानी को मानवीकृत किया गया. पर्सोनिफाइड मतलब मानव रूप दिया गया है. एज आ स्पीकर, स्पीकर के रूप में. दैट इंगेजेस इन अ डायलॉग, जिनके बीच में बातचीत होती है, संवाद होता है, विद द रीडर के दौरान, रीडर के साथ. डिस्क्राइबिंग इट्स इम्पैक्ट, वर्णन करते हुए, इट्स इम्पैक्ट, उसका प्रभाव, ऑन द वर्ल्ड, इस संसार पे. इसमें जो वर्षा है और जो कवि है उनका आपस में बातचीत हो रही है और ऐसे बातचीत हो रही है जैसे वो बता रही है कि उसका इस संसार पे कैसा प्रभाव पड़ता है. ओके, तो पोएम स्टार्ट करते हैं. और इसमें पोइट कह रहा है एंड हु आर्ट दाउ सेड आई. पहले वर्ड यूज़ किया जाता था हु आर्ट दाउ. आर्ट मीन्स आर, दाउ मीन्स यू, यानी हु आर यू, तू कौन है या तुम कौन हो. सेड आई, मैंने पूछा, मैं लगाया यहाँ पे पोइट के लिए. यह पोइट पूछ रहा है कि तुम कौन हो. टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, धीमी गिरती बौछार से कवि ने पूछा या मैंने पूछा तुम कौन हो. कवि कह रहा है कि धीमी गिरती हुई बारिश की बूंदों से मैंने पूछा तुम कौन हो. विच स्ट्रेन टू टेल, जिसको बोलना सुनना बड़ा विचित्र था. गिव मी एन आंसर, मुझे उत्तर दिया. उस धीमी बौछार ने मुझे धीमे से उत्तर दिया जो बड़ा विचित्र था. एज हेयर ट्रांसलेटेड, उसका अनुवाद किया गया है. आई एम द पोएम ऑफ अर्थ. अब वो जो सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर था, जो बूंदें थी बारिश की, उन्होंने उत्तर दिया आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं इस पृथ्वी की कविता हूँ. सेट द वॉइस ऑफ द रेन, उस बारिश की आवाज़ है. वॉइस तो इंसानों को होती है, लेकिन यहाँ पे रेन को पर्सोनिफाइड किया गया एज ए ह्यूमन बीइंग. ठीक है, क्योंकि बारिश का तो साउंड होता है, लेकिन यहाँ साउंड की जगह वॉइस यूज़ किया गया क्योंकि यहाँ पे रेन को पर्सोनिफाइड किया एज ए ह्यूमन बीइंग. तो उस रेन की वॉइस यानी आवाज़ ने मुझसे कहा कि मैं इस पृथ्वी की कविता हूँ. इटर्नल आई राइज, इटर्नल मीन्स बिल्कुल गहराई से मैं जन्मी. इटर्नल कहते हैं ऐसी चीज़ जिसका कोई अंत नहीं है. आई राइज, मेरा जन्म होता है या मैं उठती हूँ. इम्पैल्पेबल, इम्पैल्पेबल कहते हैं जिसको टच करना, छूना मुश्किल है. इम्पैल्पेबल मतलब समथिंग दैट कांट बी टच, जिसको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते. आउट ऑफ द लैंड, इस पृथ्वी से ऊपर. एंड द बॉटमलेस सी, और इस समुद्र से भी दूर.
बारिश कह रही है मैं यहाँ ऐसी जगह से उठ के आई हूँ जो ज़मीन, इस बॉटमलेस सी जो है, असीमित जो समुद्र है, इन सब से दूर है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जो बारिश की बूंदें नीचे गिरती हैं पृथ्वी की ओर, वो पृथ्वी में से फिर वापस होके बाष्प बन के फिर वापस से क्लाउड बन के फिर वो वर्षा हो जाती है, यानी ये इनका सर्कल चलता रहता है। तो वो कह रही है कि मैं लैंड से, पृथ्वी से और वाटर में सी से ऊपर उठती हुई एक इटर्नल जगह से, ऐसी जगह से आई हूँ जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई छोर नहीं है। अवर्ड टू हेवन, बिल्कुल स्वर्ग से। वेंस वर्गरली फॉर्म, वेंस मतलब वेयर, पहले वर्ड यूज़ करते थे वेंस, वेयर मीन्स जहाँ। वेगरली फॉर्म एक अजीब सी फॉर्म में, वेगरली मीन्स अजीब, स्ट्रेंज फॉर्म में। ऑल टुगेदर चेंज, लेकिन बिल्कुल बदली हुई। एंड येट द सेम, फिर भी सेम। अब वर्षा कह रही है कि मेरा रूप चेंज होता रहता है भाई, मैं कभी बारिश के रूप में गिरती हूँ, फिर वापस बारिश बन के बादल बन जाती हूँ, वापस से बारिश के में फॉर्म में हो जाती हूँ। तो कह रही है मेरा कोई आकार नहीं है, बदलता रहता है मेरा आकार, लेकिन ये द सेम, लेकिन मैं वर्षा ही हूँ, मुझे वर्षा ही जानते हैं लोग वर्षा के नाम से। आई डेस्केन टू लेव द थ्रॉट, डेस्केन मीन्स नीचे आती हूँ, मैं ऊपर से नीचे आती हूँ। टू लेव, लेव कहते हैं पोषित करने के लिए, दूर करने के लिए, धोने के लिए, लैब को कहते हैं वॉश या वत। मैं धोने के लिए नीचे आती हूँ। दी ड्रॉट मतलब सूखे, जो जगह सूखे स्थान हैं, जो सूखे हो गए हैं वर्षा की कमी से, उनको भिगोने के लिए मैं ऊपर से नीचे आती हूँ, आकाश से नीचे आती हूँ। एटमीज, एटोमीज मतलब बहुत छोटे, टिनी पार्टिकल्स, एटोमीज मतलब टिनी पार्टिकल्स। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, इस पृथ्वी की जितनी भी, इस जो भी आपका दिख रहा है आपको ग्लोब, उसमें जितने भी छोटे छोटे लेयर होते हैं डस्ट के, या जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और जो जो स्थान सूखे हैं उन सब को धोने के लिए मैं ऊपर से नीचे आती हूँ। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी, वो भी चीज़ें जो मुझसे दूर है। वेयर सीड ओनली, जैसे कि सीड होती है, सीड देखी ना आपने, बीज जो होता है, जो बिल्कुल हमें दिखता नहीं, बिल्कुल मिट्टी के अंदर होता है, यहाँ पर दिखता नहीं है। ओनली लेटिन, लेटिन मतलब हिडन, जो छुपा हुआ है, हिडन, हिडन मतलब जो छुपा हुआ दिख नहीं रहा है। अनबॉर्न, जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है, मतलब उन बीजों का भी मैं पालन पोषण करती हूँ जो अभी पैदा भी नहीं हुए हैं, जो छुपे हुए हैं, जैसे सीड जो मुझसे दूर है, मैं उनको भी, उनका भी पालन पोषण करती हूँ, उनको भी पानी देती हूँ, उनको भी मैं बिल्कुल नहला देती हूँ, भिगो देती हूँ। एंड फॉर एवर वाइट डे एंड नाइट, और हमेशा दिन रात। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं वापस जीवन देती हूँ टू माई ओरिजिन, जो मेरा एक निकलने का स्थान है, जहाँ से मेरा जन्म हुआ, यानी कि अर्थ। भाई बारिश का जन्म कहाँ से, अर्थ से हुआ ना, अर्थ से एकदम बारिश उठी गर्माहट से, धूप की रोशनी पड़ी, पृथ्वी में गर्म हुई, भाप बनी, भाप ऊपर गई, क्लाउड बना, क्लाउड से एकदम बारिश हो गई, वापस से अर्थ पे आ गई। तो वो कह रही है, वर्षा कह रही है कि जहाँ से मेरा जन्म हुआ अर्थ से, उसी को मैं फिर से जीवन देती हूँ। भाई बारिश होती है, पेड़ पौधों को हरा भरा कर देती है ना। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाइड, इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देती है, ब्यूटीफाई सुंदर कर देती है। जो धरती दिखती है हमको, धरा दिखती है, उसको हमारी बारिश की बूंदें क्या करती हैं, साफ़ कर देती हैं और एकदम सुंदर कर देती है। आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो पेड़ पौधे एकदम ऐसा लगता है फ्रेश फ्रेश हो गए, कुछ ऐसा लगता है नहा लियो। अब ये जो नीचे की लाइंस आप देखने जा रहे हैं, इसमें इसके दो मीनिंग हैं, एक बारिश के लिए, एक कवि के लिए। पहले बारिश के लिए समझते हैं। फॉर सॉन्ग इंशुइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, और गीत, गीत कौन से, जो वर्षा जब होती है तो हम लोग गीत गाते हैं ना, मधुर गीत, हमको मज़ा आता है, बारिश होती है। इशिंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, जो उस बर्थ प्लेस से पैदा हुए, जहाँ से मेरा जन्म हुआ है, उस पृथ्वी में से जो भी गीत निकले हैं, आफ्टर फुलफिलमेंट, सबकी इच्छा पूरी करने के बाद। वॉन्डरिंग, घूमते हुए। रैकेड और अनरैकेड, रैकेड और अनरैकेड मतलब कोई इसको पसंद करे ना पसंद करे। अभी बारिश होती है, कुछ लोगों को तो अच्छी लगती है, लेकिन कुछ कहते हैं कितनी बारिश हो रही है, कितनी कीचड़ हो गई है। तो वर्षा कह रही है किसी को अच्छे लगे ना लगे, मेरा जन्म जहाँ से हुआ, उन गीतों को सुनते हुए और सबकी डिमांड्स को पूरा करते हुए, बिना किसी की परवाह करे। ड्यूली विद लव रिटर्न, लेकिन जो लोग मुझे प्यार करते हैं उनको पूरी तरह से मुझको लौट के आते हैं प्यार उनके, मेरे लिए यही बहुत काफ़ी है।
वर्षा कह रही है जो मुझे प्यार करते हैं उनके प्यार में लोग जो पसंद करते हैं ना मुझे कहते हैं वाह क्या बारिश हो रही है, कह रही वो मेरे लिए पुरस्कार है। अब दूसरा मीनिंग क्या है फॉर सॉन्ग, कवि कह रहा वो गीत इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस। जैसे कोई कवि होता है अपनी कविता लिखता है, उनको गाता है, पब्लिश कराता है, उसका वो बर्थ प्लेस होता है जहाँ से उसने गीत स्टार्ट किया। आफ्टर फुलफिलमेंट फिर वो उसको पब्लिश कराता है, जनता तक पहुँचता है, लोग उसको पसंद करते हैं, उसके लिए वो उसका वॉन्डर करता है, घूमता है, इसका जो पब्लिकेशन होता है उसकी पब्लिश करता है, वो सॉन्ग्स जनता तक पहुँचते हैं और ऑडियंस देखती है। तो रैकेट ऑन रैकेट, कोई इसको पसंद करे ना पसंद करे, कभी ये सोच के थोड़ी लिखता है कि मेरे कोई पसंद करेगा ना पसंद करेगा, वो जो उसके मन में विचार आते हैं वो लिख देता है। ड्यू लिव विद लव रिटर्न, लेकिन जो लव रिटर्न उसके बाद लौट के आते हैं, चाहे वो अवार्ड के रूप में लौट के आएँ, चाहे वो कैश प्राइज़ के रूप में लौट के आएँ, लेकिन उसके बाद जो लव रिटर्न्स लौट के आते हैं कवि कह रहा है वो उसके लिए काफ़ी है। जैसे रेन कह रही है कि उसको कोई पसंद करे ना पसंद करे, उसे जो उसको कार्य दिया गया है कि पृथ्वी की नीड्स पूरी करनी है वो उसको पूरा करती है, और जो लोग उसको पसंद करते हैं उसके लिए वही काफ़ी है। आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी। थैंक यू।